Hello friends, my name is Akshay. In today's video, we will understand the topic how national parties are formed and what kind of criteria and eligibility that party has to follow to become a national parties. And in this video, we will also understand that how many national parties are there in India. So before we start, let's get started. तो पहले हम समझते हैं कि हमारी इंडिया में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। हमारे इंडिया में टोटल 2700 अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं, यानी ये ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं हैं, यानी अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं। एंड 750 ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि एक रिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं, यानी ये हमारे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। एंड 58 हमारी स्टेट पार्टीज़ हैं एंड 6 ओनली हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं। तो समझेंगे ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है, ऐसी कौन सी एलिजिबिलिटी है जो सिर्फ ये 6 नेशनल पार्टीज़ ने ही फुलफिल की है, इन्होंने नहीं कर पाई है। तो ये हम इस वीडियो में समझेंगे। फ्रेंड्स, नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया समझने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या है। तो वो यहाँ लिखा है, अगर किसी भी पार्टी को किसी स्टेट में एज अ स्टेट पार्टी बनना है तो उसकी इस स्टेट के असेंबली इलेक्शंस में उस पार्टी को या तो 6% वोट लेना होगा और 2% सीट्स तो मिनिमम लेनी चाहिए। तो अगर कोई पार्टी ऐसा करती है तो वो उस राज्य की स्टेट पार्टी बन सकती है। जैसे कि अगर कोई पार्टी, जैसे कि हमें पता है कि हरियाणा में भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो हरियाणा में आज़ाद समाज पार्टी अगर 6% वोट लाती है, उनमें से 2 सीट्स लाती है, तो वो हरियाणा की एज अ स्टेट पार्टी बन सकती है। एज अ एग्जाम्पल है। अब समझेंगे हम कि हमारी नेशनल पार्टीज़ के क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं। बेसिकली हमारी नेशनल पार्टीज़ के बनने के लिए हमारे कुछ 3 क्राइटेरियाज़ हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो सिंपल सा है। पहला है 2% सीट्स ऑफ टोटल लोकसभा सीट्स एंड फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। यानी जैसा कि आपको पता है कि हमारी लोकसभा में 543 टोटल सीट्स हैं। अगर उनमें से किसी भी पार्टी से 2% सीट्स ले ली, यानी 11 सीट्स ले ली 3 डिफरेंट स्टेट्स में, हम ऐसे समझते हैं इस चीज़ को। जैसा कि हमें पता है कि हमारे इंडिया में लोकसभा में 543 लोकसभा सीट्स हैं। अगर किसी भी पार्टी उनमें से 2% सीट्स लाती है तो मिनिमम इसका कितना होगा, अप्रॉक्स 11 सीट्स होगा। और ये 11 सीट्स अगर कोई पार्टी लाती है लोकसभा इलेक्शंस में 3 डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन तीनों राज्यों में अलग अलग 11 सीट्स लाती है लोकसभा की, तो कोई भी पार्टी हमारी नेशनल पार्टी बन सकती है। तो इन तीनों को मिला के हमारी 11 सीट्स आनी चाहिए। अब समझेंगे हम हमारा सेकंड बड़ा क्राइटेरिया। अब सेकंड क्राइटेरिया ये हमारा थोड़ा ट्रिकी सा है, तो इसको हम बाद में समझेंगे। और पहले समझेंगे जो लास्ट वाला है। लास्ट क्या आता है, अ पार्टी गेट्स रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। मतलब अगर कोई पार्टी एज अ स्टेट पार्टी है 4 डिफरेंट राज्यों में, तो वो पार्टी को हम नेशनल पार्टी बोल सकते हैं। या तो वही फुलफिल कर ले, अगर ये नहीं हो रहा तो ये कर ले। यानी अगर 4 राज्यों में वो पार्टी अगर स्टेट पार्टी है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये नेशनल पार्टी बन सकती है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने देखा हो कि आम आदमी पार्टी अभी रिसेंटली हमारी नेशनल पार्टी बन चुकी है। अब आम आदमी पार्टी के पास ना तो 11 सीट्स है लोकसभा में, ना कोई अदर क्राइटेरिया है। तो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बनी, तो वो हमारी ये लास्ट वाली क्राइटेरिया से बनी थी। आम आदमी पार्टी हमारी गोवा में, गुजरात में एंड पंजाब में एंड दिल्ली में, ये पार्टी इन 4 राज्यों में एज अ स्टेट पार्टी है। अब कोई पार्टी 4 राज्य में स्टेट पार्टी, तो क्या वो नेशनल पार्टी है। तो इसलिए हमारी आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है। ठीक, तो आप समझते हैं हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया क्या है। ये थोड़ा ट्रिकी सा है। जैसे कि अगर कोई भी पार्टी लोकसभा इलेक्शंस में 6% वोट लाती है, पहला ये, अगर ये नहीं हो रहा तो या तो किसी असेंबली इलेक्शंस में 4 सीट लाती है। यानी हम इसको ऐसे समझते हैं, यानी कोई भी पार्टी, मान लीजिए पार्टी ए है, लोकसभा इलेक्शंस में 6% टोटल वोट लाती है, सिर्फ ओनली वोट लाती है। ठीक, अगर ये नहीं हो रहा तो या तो किसी असेंबली इलेक्शंस में 4 MLA सीट लाती है। ठीक, ये हो गया। इनमें से अगर कोई एक लाती है, सेकेंड है हमारा इसमें से, लोकसभा इलेक्शंस में मिनिमम 4 सीट्स तो होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी ऐसा करती है तो वो हमारी देश की नेशनल पार्टी बन सकती है। यानी पहला, उसे लोकसभा इलेक्शंस में टोटल 6% वोट लाने हैं। अगर ये नहीं हो रहा तो किसी असेंबली इलेक्शंस में 4 MLA सीट्स। ठीक, फिर लोकसभा में 4 सीट्स तो मिनिमम होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी ऐसा करती है तो वो हमारे देश की नेशनल पार्टी बन सकती है। नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या होता है, लेकिन अब हमें पता तो होना चाहिए कि हमारी इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं। तो हमारी इंडिया में देयर आर 6 नेशनल पार्टीज़। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड लास्ट नेशनल पीपल्स पार्टी. थैंक यू.